वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें जानना चाहते हैं, इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, किस प्रकार से लिफाफों पर आपको एड्रेस लिखना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 19 नवंबर 2024 इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी अंतिम तिथि है। यानी कि 19 नवंबर तक आपका ऑफलाइन फॉर्म है वह सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली के पते पर डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आपके यह पद हैं, जो कि आपका गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। महिला इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं होंगी। कुल मिलाकर 13 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें सामान्य वर्ग के आपके 8 पद हैं, ओबीसी वर्ग के 3 पद हैं, एससी वर्ग का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस वर्ग का भी 1 पद है। सामान्य के 8, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस और एससी के 1 पद। कुल मिलाकर 13 पदों पर यह भर्ती होगी। ऑफलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। किसी भी वर्ग के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। आयु की बात करें तो आवेदक की आयु कम से कम 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 25 साल हो। किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी आयु 28 वर्ष हो सकती है, और यदि आप एससी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती है वह आपकी रेगुलर है, यानी कि स्थायी परमानेंट यह नौकरी आपकी रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो आवेदक 10वीं पास हो, साथ ही उसके पास हल्का कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस हो और उसे मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान है तो वह आवेदन कर सकता है। अन्य भर्तियों की तरह दोस्तों, इस भर्ती में आपको भारी वाहन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस भर्ती में आपसे अनुभव भी नहीं मांगा गया है। तो आप लोगों के लिए यह भर्ती का अच्छा मौका है जो ड्राइवर बनना चाहते हैं। आयु की गणना की बात करें तो आपकी 14 फरवरी 2024 के अनुसार यहाँ पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। शुल्क जैसे अभी आपको बताया, सभी के लिए यह भर्ती निशुल्क रहेगी, यानी कि कोई भी पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपको आवेदन के साथ नहीं भेजना है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो आपकी ऊंचाई कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 80 सेंटीमीटर का बुना फ्लाई होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जो आपको 24 मिनट के समय में पूरी करनी होगी। यदि आप शारीरिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, और यदि आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपकी ट्रेड परीक्षा यानी ड्राइविंग ट्रेड से संबंधित परीक्षा आपकी ली जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी 100 घंटे की होगी, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, जो आपके सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान के आपके 25 प्रश्न होंगे। रीजनिंग के भी आपके 25 प्रश्न होंगे। गणित के भी 25 प्रश्न होंगे। हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी भी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश के भी आपके 25 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 100 प्रश्न आपके पेपर में होंगे। सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का समय आपका 2 घंटे का रहेगा। यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आते हैं तो आपको 35% अंक है वह पास होने के लिए लेना जरूरी होगा। किंतु यदि आप एससी वर्ग में आते हैं या फिर आप ओबीसी वर्ग में आते हैं तो आपको 33% अंक लेने पर ही पास कर दिया जाएगा। चयन है वह आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। आवेदन जो भेजने का पता रहेगा आपका वह रहेगा ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स,
सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDCC सेकेंड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110001। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह डाक के माध्यम से भेज देना है। साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री, किसी भी तरह से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। साथ ही आपको अपना आवेदन है वह ईमेल के माध्यम से भी भेजना है, यानी कि आपको अपना भरा हुआ फार्म है वह स्कैन करना है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट आप लगाकर डाक से भेज रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंटों को भी आपको स्कैन कर लेना है और उन सभी की आपको एक ही PDF फाइल बना लेनी है तथा अपनी ईमेल आईडी के द्वारा इस ईमेल आईडी पर आपको वह सेंड कर देनी है। तो दोस्तों यह आप ध्यान रखें कि आपको फार्म ईमेल से भी भेजना है और डाक से भी भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाने हैं उनमें सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे 10वीं का प्रमाण पत्र। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने जाति का प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ लगाना होगा। इसके अलावा यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस की आपको कॉपी लगानी है। आधार कार्ड की आपको कॉपी लगानी है। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। साथ ही आपको एक पूरा पता लिख के अपना लिफाफा भी लगाना है। लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको पद का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन SSF। साथ ही अपनी कैटेगरी भी लिखनी होगी। ईमेल करते समय आपको यह पद का नाम यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन SSF और कैटेगरी आपको ईमेल के सब्जेक्ट में लिखनी है। जो भी कॉलम आपका संबंधित नहीं है उस कॉलम में आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। फार्म का कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। फार्म या तो आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर सकते हैं या फिर आप इसे हिंदी में स्पष्ट रूप से भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या की बात करें तो इन पदों के लिए आपकी विज्ञापन संख्या है वह 7/2024 यहाँ पर रहेगी। दोस्तों भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो भर्ती का विज्ञापन आप 21 सितंबर के रोजगार समाचार से देख सकते हैं। रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल किसी से भी जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का आवेदन पत्र या अन्य किसी भी भर्ती का आवेदन पत्र आप वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सभी ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित फार्म है वह मिल जाएंगे। इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा आपका 7/2024। टाइटल में आपको लिखना है ड्राइवर। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। एक फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद अगले कॉलम में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि है वह लिख देनी है। जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी से संबंधित बॉक्स में आपको टिक कर देना है। जैसे ओबीसी में कर रहे हैं तो ओबीसी के बॉक्स में कर दें। जो सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं वह यूआर बॉक्स में टिक कर दें। किसी एक बॉक्स में ही ध्यान रहे आपको टिक करना है। और यदि सामान्य के अलावा अन्य जाति से आप संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाकर भेजना है। इसके बाद आगे बात करें 7 नंबर कॉलम की तो इसमें आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यानी निवास का पता लिखना है। 8 नंबर कॉलम में आपको अपना स्थायी पता लिख देना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे ही हैं तो दोनों में आप सेम ही पता लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना मोबाइल नंबर, कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी ईमेल आईडी, कॉलम नंबर 11 में आपको अपना धर्म हिंदू है, क्रिश्चियन है,
मुस्लिम है, जो भी है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस लिखें, वरना इसमें आप नो लिख दें। भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसमें आप नो लिख यस लिख दें, वरना इसमें भी आप नो लिख दें। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसमें आपको अपना एक पहचान का चिन्ह लिखना है, जो जैसे कि आपके शरीर पर कोई कट का निशान है, तिल है, मस्सा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। निशान आपका ऐसा होना चाहिए जो कि दिखता हो। इसके बाद 14 नंबर कॉलम की बात करें तो इसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं का 10वीं से आरंभ करते हुए विवरण डालना है। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिखें, नेम ऑफ एग्जाम में मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस सन में आपने मैट्रिक पास की है, जिस बोर्ड से पास की है, जो आपकी डिवीजन या क्लास रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वह लिखना है। मैट्रिक के पढ़े हुए सब्जेक्ट और मैट्रिक का परसेंटेज। यदि 10+2 पास है तो इसमें आप 10+2 की योग्यता का विवरण भी डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि योग्यता है वह कम से कम आपकी मैट्रिक पास ही मांगी गई है। पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास ड्राइविंग का तो वह आप इसमें लिख सकते हैं, वरना अनुभव भी जरूरी नहीं है, आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। यदि अनुभव है तो सीरियल नंबर में 1 डालें, जिस भी फर्म संस्थान में आपने काम किया है उसका नाम लिखें, कब से काम किया है वह तिथि लिखें, कब तक काम किया है वह तिथि आप लिखें। डेजिग्नेशन में आपको ड्राइवर ही लिखना है, क्योंकि ड्राइवर के पद का ही अनुभव चलेगा इसमें। पे स्केल आपका क्या रहा था, वेतनमान, नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी क्या रही थी, किस कारण से आपने पद छोड़ दिया, यह सभी विवरण आपको भर देने हैं। कॉलम नंबर 16 की बात करें तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं वह सभी आपको लिख देना है, जैसे मैट्रिक की फोटोकॉपी, कास्ट प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो अपना SC OBC EWS जो भी प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड, लाइसेंस, अनुभव, जो भी चीज लगा रहे हैं वह सभी आपको इन 8 पॉइंट तक में भर देनी है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा रहे हैं। उसके बाद डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है। 21 तारीख या उसके बाद की तिथि आप यहाँ पर डालें, क्योंकि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वह 21 तारीख है, तो उससे पहले की तिथि आप यहाँ पर न डालें। प्लेस में जिस भी गांव या शहर में आप रहते हैं उसका नाम लिखें और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आप अपना हस्ताक्षर कर दें। इसके बाद आगे बात करें लिफाफे की, तो जिस लिफाफे में आपको अपना डॉक्यूमेंट और फॉर्म डालकर भेजना है उसको आपको इस प्रकार से बना लेना है। आपकी कैटेगरी लिखनी है उस पर, और साथ में पोस्ट का नाम, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन SSF। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साधारण डाक से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं, या रजिस्ट्री से, या स्पीड पोस्ट से। आपका पता है वह यह रहने वाला है। साथ में फॉर्म में आपको अपना पता भी डाल देना है। इसके अलावा जो आपको अपना सेल्फ एड्रेस यानी कि छोटा लिफाफा साथ अंदर लगाकर भेजना है, उसके बीच में आपको अपना है वह पूरा पता लिख देना है। इस पर आपको टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, टिकट कोई भी नहीं लगानी, सिर्फ अपना पूरा डाक का पता ही आपको लिखना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।